हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इससे पहले वाली कक्षा में आपने बताया था कि किस प्रकार महाप्रभु द्वारा तैथिक ब्राह्मण का 3 बार भोग खा जाना, जी उसके बाद में फिर महाप्रभु ने उनके ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर कृपा की है। जी उसके आगे क्या होता है वो लीला, या फिर निमाई क्या लीला करते हैं, वो आप हमको सुनो बताइए। जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुहस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने गौर कथा धारा प्रवाह शुरुआत किया है। तो इसमें महाप्रभु के जन्म, महाप्रभु के एकदम बाल्यावस्था में जो भी चमत्कार दिखाया है, और इसके बाद महाप्रभु एक तैथिक ब्राह्मण को उनका 3 बार बाल गोपाल भोग खाकर बाद में महाप्रभु उनको कृपापूर्वक दर्शन दिया कि मैं ही वो बाल गोपाल हूँ। तो इसका वर्णन हमने कर लिया है। इसके बाद निमाय लगभग 4 साल का हो गया है और बहुत ही मेधावी, जो कुछ देखते हैं तो उसको याद रह जाते हैं। तो ऐसे में जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि इनका विद्या शिक्षा प्रारंभ कराया जाए। तो उसको हमारे बंगाल में हाथे खड़ी बोलते हैं, यानी हाथ से पहले बार लिखना शुरू करें। तो ऐसे में जगन्नाथ मिश्र कुछ पड़ोसी माताओं को, प्रभु जियों को बुलाया और जगन्नाथ मिश्र ने एकत्र करके कहते कि हमारे जो ये छोटा बालक है निमाय, इनका विद्या शिक्षा प्रारंभ करने में आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए कि वो एक अच्छा विद्यार्थी बने और आगे जाके एक अच्छा पंडित बने और हमारे वंश का नाम उज्जवल करे। तो इसलिए स्लेट लाया गया है और स्लेट में अ, आ, क, ख, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, आ, ई, उ, ये सब 1 2 3 जिसको धारापात बोलते हैं या गणित, ये सब धीरे धीरे उनको सिखाना प्रारंभ किया। और वो बहुत खुशी खुशी पढ़ाई करते हैं। हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चा है जो पढ़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन निमाय ऐसा नहीं था। वो तो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक था, और बल्कि जब से उनको स्लेट मिल गया और पेंसिल मिल गया तो पूरा दिन भर उसी में ही कुछ ना कुछ लिखते थे, और जो भी देखते थे वो तुरंत एज इट इज करके अपने स्लेट में लिख लेते थे या कुछ चित्र बनाते थे। और श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत ग्रंथों में कहते हैं कि निमाय अ, आ, क, ख इसके माध्यम से भगवान के विविध प्रकार के नाम लिखना प्रारंभ कर दिया। जैसे क से कृष्ण, अ से अजित कि अच्युत, ऐसे नाम, ब से बलराम, र से राम, स से सीता, ऐसे ही चक्रपाणी, ग से गोविंद, न से नारायण, ब से विष्णु, म से मधुसूदन, माधव, मुरारी, ऐसे नाम लिखना प्रारंभ कर दिया। तो इससे सब लोग, पड़ोसी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि देखो निमाई इतने कम समय में ये सारे भगवान के नाम अपने स्लेट में लिख रहे हैं। तो सब लोग भूरी भूरी आशीर्वाद दिया, और माता पिता को रोज कुछ ना कुछ लिख के
हमेशा दिखाते थे कि देखो मैंने ये लिख लिया, देखो मैंने ये लिख लिया, देखिए ये कितना अच्छा हुआ ना, ऐसे करके दिखाते थे। और सब लोग उसको प्रशंसा करते थे, हौसला देते थे, तो और ज़्यादा उसके मन में भाव होता था कि और पढ़ाई करो और लिखो ऐसा। फिर किसी पड़ोसी ने कहा, मिश्रा जी बेटा तो बहुत होनहार है, तो एक काम करो, किसी टोल में बेटा को दाखिला करा दो। तो अंतरद्वीप जो गंगा के इस पार है, उस पार में एक द्वीप आता है, उसका नाम है ऋतुद्वीप। ऋतुद्वीप में वहाँ पे नवद्वीप के एक प्रकांड पंडित, उसका नाम है गंगादास पंडित। तो गंगादास पंडित के टोल में, यानी कोचिंग सेंटर, पाठशाला, आप जो भी समझ जाए, वहाँ पे उसको टोल बोलता है। तो गंगादास पंडित के पाठशाला में, टोल में निमाय को लेके गया और जगन्नाथ मिश्र कहते हैं कि पंडित जी, हमारे ये छोरा जो है, इनको आप दाखिला ले लीजिए, और ये बहुत होनहार है, आपको इनको पढ़ाई कराने में कोई तकलीफ नहीं होगा, बहुत जल्दी जल्दी वो सीख लेता है, और आप जैसे बोलेंगे वैसे वो आपको लिख के दे देगा, पढ़ के दे देगा, बोल के दे देगा, ऐसा। तो गंगादास पंडित निमाय के शक्ल देख के बहुत खुश हो जाता है। स्वभाव में ये बालक थोड़ा सा चंचल तो है, परंतु होनहार भी है, मेधावी है। ऐसा है कि जिसको बोलते हैं श्रुतिधर है, जो भी सुनता है तुरंत उसका दिमाग में बैठ जाता है। तो गंगादास पंडित उनको सबसे पहले ओ आ क ख इसके साथ साथ फिर व्याकरण पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और उस जमाने में व्याकरण शास्त्र में जिनका किताब सबसे ज़्यादा चलता था, उसका नाम था महर्षि पाणिनि। यानी पाणिनि व्याकरण से नवद्वीप के छात्रों का पढ़ाई की शुरुआत होते थे। महाप्रभु भी पाणिनि व्याकरण पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो पढ़ाई की बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर बाल्यावस्था है, चंचलता है, वो भी जारी है। एक बार क्या हुआ कि जगन्नाथ मिश्र के घर के 2-3 घर बाद में 2 भाई रहा करते थे। एक का नाम है हिरण्य और एक का नाम है जगदीश, यानी हिरण्य पंडित, जगदीश पंडित। तो वो दोनों भगवान विष्णु का भक्त था। उनके घर में भगवान विष्णु के लिए, यानी लक्ष्मी और विष्णु के लिए भोग लगता है। बाकायदा चावल, व्यंजन, खीर, पीठा पाना सब भोग लगाया जाता था। और जो एकादशी के दिन है, उस दिन भी उनके घर में भगवान को ये चावल, दाल, सब्जी, खीर, पूरी, ये सब भोग लगते थे। हाँ, बाकी लोग भले एकादशी करें, लेकिन भगवान के लिए कोई एकादशी नहीं होता है। भगवान के लिए हमेशा 56 भोग जैसा ही आयोजन करना पड़ता है। तो वो लोग सामर्थ्यवान थे, धनी थे, तो वो लोग ऐसा करते थे। और नवद्वीप वासियों को ये बात पता था कि एकादशी के दिन में जो है फरियाली भोजन कर सकते हैं। ज़्यादातर अच्छा है कि उपवास ही रहे। और जो लोग विधवा होते थे, यानी जिनका पति गुजर जाते, उन लोगों को तो उपवास ही करना पड़ता था, निर्जला उपवास, खाए पिए बिना केवल उपवास करो। लेकिन बाकी लोग जो है फरियाली खाते थे। तो निमाय छोटा है, निमाय एक दिन रोने लगे। तो मम्मी पूछने लगे, सची माता, क्या रे निमाय, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? तो कहते कि मुझे भूख लगी है। तो भूख लगी है, घर में खाना है, फल है, मिठाई है, खा लो। अरे नहीं नहीं, मुझे वो हिरण्य और जगदीश पंडित के घर में जो विष्णु नैवेद्य रखा हुआ है, यानी भगवान को निवेदन किया है, भगवान विष्णु को निवेदन किया है, वो नैवेद्य मुझे चाहिए और उस नैवेद्य से मैं खाना चाहता हूं। तब सच्ची माता को लगा, यार ये तो बहुत ही नटखट बालक है। एक तो कि दूसरे के घर में जाना है, उनके घर में सब पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है, और वो बाकायदा नाम बोल रहे हैं, छोटा सा बालक हिरण्य पंडित और
जगदीश पंडित का नाम बोल के कहते हैं कि उनके घर से, और विष्णु नैवेद्य एकादशी के दिन विष्णु नैवेद्य तो भगवान विष्णु ही खाएगा, दूसरा तो कोई खाएगा नहीं। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं वो तो नहीं खाता है। तो अभी मैं ब्राह्मण की पत्नी हूँ और तुम्हारी माँ हूँ, आज अगर मैं जाके बोलूँ कि ये छोड़ा ये विष्णु नैवेद्य मांग रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे? छी 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 छी, ये तो बहुत शर्म की बात है। बेटा ऐसा मत करो, तुम फल टल खा लो, घर में सब कुछ है, संदेश वगैरह है, वो सब खा लो। नहीं, मुझे विष्णु नैवेद्य ही चाहिए। जिद पकड़ने लगे और रोने लगे, और जैसे ये रोता है ना तो ये सबको परेशान करता है। यानी आंगन में वो धूल के ऊपर एकदम रोलिंग लगाना शुरू कर देते हैं, एकदम रोलिंग लगा लगा के रोते रहते हैं, और किसी का बात नहीं सुनना चाहते हैं, किसी के गोद में भी नहीं बैठना चाहते हैं, किसी के बातों में बिल्कुल नहीं आते हैं। ऐसे जीत पकड़ लिया तो सारे पड़ोसी माताएं कहने लगे, अरे आई जाओ ना, कोई बात नहीं, तुम मतलब ये दोनों को जो है ना किसी को भी बता दो कि बेटा इस प्रकार से जो है हरकत कर रहे हैं, कुछ अगर ऐसा हो तो दे दीजिए, ऐसा बोलना, जाइए। सच्ची माता बोले कि अरे यार ये तो बहुत शर्म की बात है, मैं कैसे जाऊँ? बोले नहीं नहीं, जाइए जाइए, कोई बात नहीं, दे देगा दे देगा, बच्चों की हरकत है, समझ जाएगा, ये जीत पकड़ लिए तो क्या करें, जाइए। तो सच्ची माता निमाई को गोद में लेकर हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित के घर में गए, और जाके कहते दादा, ओ दादा घर पे हो? तो दोनों भाई घर पर ही था। तो दोनों भाई देखा कि सच्ची माता पुकार रहे हैं, तो सच्ची माता को बहुत सम्मान करते हैं, और जैसे गांव के दीदी जैसा मानते थे। तो कहते कि हाँ दीदी बताओ। तो कहते कि अरे भैया ऐसा है कि हमारे ये जो बालक है बहुत ज़्यादा नटखट है, वो सुबह से मुझे परेशान कर रहे हैं। क्यों? वो बोल रहा है कि तुम्हारे घर पे कोई विष्णु भगवान को नैवेद्य अर्पण किया है। बोले हाँ ये तो हम रोज करते। बोले हाँ वो तो मुझे मालूम है, लेकिन एकादशी के दिन भी करते हो क्या? बोले हाँ हाँ एकादशी के दिन भी करता हूँ। तो कहते कि यार ये बालक को पता नहीं कैसे ही मालूम हो गया, अब ये जिद पकड़ रहा है कि वो नैवेद्य इनको खाने का इच्छा हो रहा है। अब बताओ, मैंने कितना बार बोला कि ये सब असभ्य आचरण है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मान नहीं रहा है, क्या करे? इतने में हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित के अलावा अगर कोई और होता तो हो सकते कि वो आश्चर्यचकित हो जाते ये सोच के कि ये बालक इस प्रकार से क्यों हरकत कर रहा है, मतलब ये नकारात्मक भाव ले लेता। लेकिन ये दोनों भाई इतना सौभाग्यवान है, सुकृतिवान है, ये महाप्रभु के उस चंचल बाल आचरण से ये सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। अर्थात ये दोनों भाई कहने लगे, देखो दीदी कितना सौभाग्य की बात है, मानो तुम्हारे ये बालक के शरीर में मानो बाल गोपाल स्वयं निवास कर रहे हैं। नहीं तो उनको कैसे पता है कि हमारा नाम हिरण्य और इनका नाम जगदीश है, और इनको कैसे पता है कि आज एकादशी के दिन विष्णु नैवेद्य में चावल सब्जी ये सब भगवान को निवेदन किया जाता है। इसका मतलब है कि इनके शरीर में साक्षात बाल गोपाल प्रकट है। तो आप चिंता मत करिए, आप जो है दुखी मत होइए, शर्मिंदा मत होइए, हम बिल्कुल भगवान विष्णु के नैवेद्य इनको खिलाएंगे। तो वो ठाकुर घर में गया और ऐसे बड़े थाली करके वो लेके आया, और लेके आके एक भाई थाली पकड़ के रखा और दूसरा भाई निमाई से पूछने लगे, बेटा बोलो तुमको क्या चाहिए, कौन सा आइटम चाहिए बताओ। तो निमाई एकदम दिल खोल के गई, ये मुझे दे दो, वो मुझे दो, ये दो, ये मुझे अच्छा लगेगा, ये दो मुझे। इस प्रकार से वो खोल खोल के बोलने लगे, और हिरण्य पंडित वहाँ से उठा उठा के निमाई को खिलाने लगे। थोड़ी देर तक निमाई ने खाया और इसके बाद कहते कि अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद वो सची माता वहाँ से उसको गोद से नीचे उतार कर फिर उसको हाथ मुख धुलाते हैं, फिर वहाँ से लेके आ जाते हैं। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर ये गोवर्धन ये हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित के चरणों में सश्रद्ध प्रणति निवेदन करते हैं और कहते हैं, ये दोनों पंडित जो कि महाप्रभु की भगवत्ता का अभी तक आभास भी नहीं हुआ, जानकारी भी नहीं दिया गया, फिर भी ये दोनों ने सकारात्मक भाव से महाप्रभु की बाल्यावस्था में महाप्रभु को विष्णु नैवेद्य खिलाया था। इसलिए इन दोनों की श्रद्धा तो बहुत ही अलग है, स्पेशल है।
इन दोनों ने महाप्रभु को भगवान के रूप में, बाल गोपाल के रूप में मान ही लिया था। इसलिए इन दोनों परम सौभाग्यवान है, सुकृतिवान है। इन दोनों को हम प्रणाम करते हैं। और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी अपने ग्रंथों में इन दोनों को प्रणति निवेदन किया है। इसके बाद महाप्रभु पढ़ाई भी कर रहे हैं और उसका नटखटपन और बढ़ता गया। अब तो उनके आसपास में कुछ उनके संगी साथी भी जुट गए। नवद्वीप के करीब करीब 8-10 छोटे छोटे ऐसे हम उम्र के बालक वो महाप्रभु के साथ घूमने लगते हैं। छोटे छोटे बालक हैं, सब लोग कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी ग्वाल घर में जाकर बछड़ों को छोड़ देता है और बछड़ा जाके दूध पी लेता है। तो कभी कुछ ये लोग हरकत करते रहते हैं। जब इधर उधर हरकत करते करते मन नहीं भरता है तो कोई कहता है कि चलो गंगा में चलते हैं। तो निमाय अब अपने दलबल के साथ अब गंगा में आता है। गंगा में होता क्या है कि एक घाट में पुरुष लोग स्नान करते हैं ऊपर में कपड़ा रख के, और दूसरे बाजू वाले जो घाट है उसमें माताजी लोग स्नान करते हैं। तो उनका भी अपना अपना कपड़ा लेके वहाँ पे रखते हैं। कुछ माताजी लोगों का जैसे 6 महीने का कि 1 साल का 1.5 साल के बालक होता था, तो बालक को घर पे रखना मुश्किल होता था। तो क्योंकि नहाने में 1-1.5 घंटा समय लग जाता था। वो घर से आता है, कपड़ा रखते हैं, फिर या नीचे जाके डुबकी लगाते हैं, फिर शरीर में घिसा मजा करते हैं, फिर दोबारा स्नान करते हैं, फिर कपड़ा सुखाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, फिर आता है। तो 1-1.5 घंटे तो लग ही जाता था केवल गंगा स्नान करने में। तो ऐसे में जिनके बालक जो है घर पे रखना मुश्किल हो जाता है, वो खुद अपने बालक को लेके ही गंगा के तट पर आ जाते थे और ऊपर में एक छोटा सा कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर बालक को रख के फिर उसको या तो कुछ खाना दे देते थे या तो कुछ खिलौना दे देते थे, ताकि बालक डिस्टर्ब ना करे और ऊपर में खेलते रहे। और इधर में पुरुषों की तरफ से कुछ लोग ऐसा करते थे कि घर से ही सालग्राम शिला लेके आते थे, कि शिवलिंग लेके आते थे छोटा छोटा, और गंगा जल लाकर गंगा के किनारे खुद ही बैठ के सीढ़ी में बैठ के कभी कभी उनको पूजा करते थे गंगा जल से। सालग्राम शिला को तुलसी मंजूरी देकर उसको पूजा करते थे और उसका कपड़ा ऊपर में होता था। और नवद्वीप के ज़्यादातर लोग तो ब्राह्मण ही था। तो ऐसे में ये निमाय ये सारे प्रभु जी और सारे माता जी इन लोगों को परेशान करने के लिए बहुत ही अनोखा योजना बनाया है। तो सबको परेशान कर रहा है। अब कैसे कैसे परेशान कर रहा है मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। तो सब लोग परेशान होके लगभग 2-3 घंटा बाद में अब निमाय तो अदृश्य हो जाते हैं। इन लोगों को परेशान करके अपने दल बल के साथ भाग जाते हैं और सारे पुरुष लोग जगन्नाथ मिश्र के पास आके शिकायत करते हैं और सारे महिलाएं, सारे माताएं वो सची माता के पास आके शिकायत करते हैं। और जगन्नाथ मिश्र से ये पुरुष लोग आके कहते हैं, अरे भैया मिश्र जी, तुम कैसा बच्चा पैदा किए हो, इतना ठीठ है, इतना परेशान करते हैं हम लोगों को तो गंगा स्नान करने ही नहीं देता है। क्या कर लिया निमाई ने, क्या कर लिया बताता हूँ सुनो। तो फिर एक सामने आ जाता है, आकर कहते हैं मैंने क्या कहते इसको गंगा में गायत्री कर रहा था। हाँ, उसने क्या किया, डुबकी लगा के मेरे पेड़ पकड़ के, मगरमच्छ जैसे पेड़ पकड़ के खींच के ले जाते ना, वैसे मुझे गंगा के बीच में लेके जा रहा था। मैं तो डर गया। ओ मैं बचाओ करके जैसे तैसे अपना जान बचाया। बाद में पता चला कि तुम्हारा नटखट छोरा वो निमाई है। दूसरा आके कहता है, अरे यार मैं शिवलिंग रखा था ऊपर में और वहां पे एक नैवेद्य सजा के रखा था। उसमें केला था, नारियल था, क्या बोलते उसका पतासा था और कुछ पोहा गीला करके वहां पे रखा था। और वो मैंने निवेदन करने वाला था शिव ठाकुर को है। और घंटी रखा था, बिल्लपत्र रखा, फूल रखा। मैं सोचा कि थोड़ा सा गंगा जल लेके आओ। मैं गंगा जल लेने के लिए नीचे गया और इतने देर में तुम्हारे छोरा आया और वो आसन पे बैठ गया और खुद ही घंटी बजा के मुझे दिखा के वो आरती उतर रहा था, भोग लगा रहा था। और जैसे मैं नजदीक जाने वाला था तो भोग के थाली उठा के लेके भाग गए। वो हमारे शिव जी भूखा रह गए। ऐसे कोई हरकत करता है बताओ। फिर तीसरा व्यक्ति आता है,
कहते कि अरे यार वो मैं नहाने के लिए गंगा में नीचे डुबकी लगाया और तुम्हारे छोरा के मेरा कपड़ा खोल के लेके चला गया। अब मैं जो है वहां से उठ के नहीं आ पा रहा था पानी से, ये परेशान करके रखे। चौथा आके कहते हैं देखो हम तो क्या कर रहे थे, सूर्य प्रणाम कर रहे थे, तो हमने आंखें बंद किया और तुम्हारे बच्चा आया और आके मुंह में पानी लिया और मेरे कान की तरफ आके ऐसे करके कुल्ली कर दिया। अब मेरे कान में पानी घुस गया। अब बताओ क्या हरकत कर रहे हैं तुम्हारे बेटा। कभी मुंह में पानी ऐसे फिचकारी मार देता है, मुंह से कुल्ला कर देते हैं, कभी कान में डाल देता है, कभी क्या है हम गायत्री करते हैं क्या, सूर्य प्रणाम करते हैं तो ऊपर की तरफ देख के भगवान को प्रणाम करते हैं। इतनी देर में तुम्हारे छोरा यहाँ पे कान में आके हाँ करके जोर से चिल्ला मार देते हैं। अरे हमारे कान का पर्दा फट गया, ऐसे ऐसे परेशान करते हैं। फिर और एक ब्राह्मण आके कहते हैं कि अरे यार मैं नहा कर ऊपर में गया, ऊपर में सीढ़ी में जाके जहाँ पे देखा कि मैंने वो हम लोगों ने अपना धोती रखा था, सूखा वस्त्र, वहां पे जाके देख रहा हूं कि ये सूखा वस्त्र तो है ही नहीं, वहां पे साड़ी पड़े हैं महिलाओं के साड़ी रख दिया। यानी उस घाट से सारे महिलाओं के साड़ी इधर रख दिया और इधर के सारे पुरुषों की कपड़ा धोती उधर रख दिया। अब हम कैसे जाए बताओ वहां पे हैं, और महिला भी कैसे आके अपने साड़ी ले। अब वो गीला वस्त्र में जो है उसको घर पे जाना पड़ रहा था और ये कपड़ा वहीं के वहीं पड़े रहेगा। अब देखो इन बच्चों की हरकत, तुम्हारे बच्चे तो बिल्कुल हद पार कर दिया। अब ये जब सुन रहे थे ना तो जगन्नाथ मिश्र को इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है। सोचने लगे कि क्या करूं इस बच्चे को, अभी पीटूंगा अभी मारूंगा, ऐसा सोच रहे हैं। एक बार माता जी लोग जो है वो लोग सची माता के पास आया और आके कहते कि अरे मैया तुम्हारे ये बालक इतना ठीक है कि पूछो मत, हम लोगों तो ठीक से बिल्कुल नहाने नहीं देता है। तो फिर एक महिला आके कहते हैं कि ये तुम्हारे छोरा ने क्या क्या पता है, हमने अपने बालक को ऊपर में रख के नीचे नहाने के लिए गया, तुम्हारे छोरा नीचे से कीचड़ लेके आया, कीचड़ लेके आके मेरे वो 1.5 साल के बालक के पूरा चेहरा में जो है ना कीचड़ लपेट के दिया। और इसके बाद भी वो छोरा मानो फिर भी रो नहीं रहा था, फिर भी वो देख रहा था हिम्मत करके। तो इतने में चिमटी काट के उसको रुला के भाग गया। अब देखो मेरा छोरा ने क्या गलती की, उसने क्या ऐसा अन्याय कर दिया कि तुम्हारे छोरा इस प्रकार से उसको पीछे पड़ गए। दूसरा महिला आके कहते अरे यार वो हमारे कपड़ा जो है ना वो पुरुषों के कपड़ों के उधर रख दिया था, हम तो बस गीला कपड़ा में ऊपर गया तो देखा कि हमारे कपड़े नहीं है, अब क्या करें। फिर तीसरा महिला आके कहते कि अरे यार मैं थोड़ी देर के लिए मेरा घंघूट जो है हवा में उड़ गया था, तो बाल बिखरा हुआ था, खुला हुआ था। अब नहाने के लिए जा रहा है तो बाल तो खुला हुआ रहते हैं थोड़े बहुत। और तुम्हारे छोरा क्या करते हैं, वो जो छोटे छोटे जो अखरोट का बीची है, हाँ वो कुछ काटीला वाला जो बीज आता है ना, वो उसको जो नुकीला टाइप का उसको पीछे से जो है ना बाल के ऊपर ऐसे फेंकते हैं और वो बाल में जाकर वो बाल जो है ना जुएं बोलते हैं ना, जुएं, तो जुआ वो बाल के ऊपर फेंकते हैं और उससे बाल जो है ना जटाजुट होना शुरू कर जाता है और हमारा बाल टूट जाता है उससे। कितना परेशान करके रखा। फिर कुछ माताएं कहने लगे कि वो तो जो है मतलब हम लोगों को ठीक से नहाने नहीं देता है, अब कुछ करो, अपने बच्चों के लिए कुछ करो। देखो इस प्रकार से हमें वो परेशान कर रहे हैं। और वो तो क्या है 4-5 घंटा तक बस गंगे में जो है एकदम सूखा लकड़ी की तरह तैरता रहता है, मानो कोई मगरमच्छ हो पानी के ऊपर तैर रहा है। ऐसा अगर वो तैरेगा, गंगा के जल वैसे ठंडा है, तो क्या तुम्हारे बच्चों का भूखा नहीं चलेगा? ये थोड़ा सा देखना चाहिए, अपने छोटा बच्चा है, हरकत तो करता है, बाकी छोरा को देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो संभाल के रखना अपने बेटा को। इस प्रकार से वो शिकायत करके तो फिर वो सची माता बोलते कि आज आने दो इनको, आज इतना पिटाई करूंगा। और जगन्नाथ मिश्र तो कहते कि मेरा डंडा किधर है, आज मैं उसको बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सारे के सारे पुरुष और महिलाएं कहते नहीं इतना कुछ मत करो, मतलब छोरा है अपना है तो क्या है थोड़ा बहुत मतलब डांट फटकार लगा देना, ताकि ये हम लोगों को इतना परेशान ना करे। देखो हम लोग भी एक ही साथ रहते हैं, तुम हमारे शत्रु नहीं हो, पड़ोसी हो, हम भी तुम्हारे पड़ोसी हैं और हम नहीं चाहते कि बच्चों का कोई अनिष्ट हो जाए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि वो हमको इतना परेशान करे, है ना। तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। सची माता सोचने लगे कि सच में नहीं मैं इतना नटखट हो गया। फिर जगन्नाथ मिश्र कहते कि मैं दिखाता हूँ। एक डंडा लिया और वो गंगा की तरफ
जा रहे हैं, एकदम हन हन करके जा रहे हैं। तो उस समय निमाई के जो सहपाठी थे उन्होंने ए निमाई क्या हुआ, तेरे पापा आ रहा है वो देख दूर से तेरे पापा आ रहे हैं। अब क्या होगा, अरे क्या होगा मतलब, तू जल्दी जा, वो जिधर से तू टोल से आते हैं ना पाठशाला से, उधर चले जा, दौड़। तो निमाई एकदम दौड़ मार के उधर चले जाते थे और उधर में जाते थे। फिर इधर में तब तक जगन्नाथ मिश्र आके पूछते हैं किधर है निमाई किधर है। पूरा घाट में ढूंढता रहता है, मिलता है नहीं। फिर ये बच्चों को देख निमाई किधर है, कहते हैं वो तो आज आया ही नहीं है, अभी उसके नाम से शिकायत गया मेरे घर पे, इतने सारे लोग मिलकर शिकायत किया है और वो गंगा स्नान में आया ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। बोले हाँ सच में, हम तो उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। हम जब वो आएगा ना तो हम एक साथ नहाने के लिए जाएंगे। तो जगन्नाथ मिश्र एकदम कंफ्यूज हो गया, ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो 4-5 घंटा पानी में रहते हैं और ये बोल रहे कि गंगा स्नान में आया ही नहीं, फिर गया किधर। ऐसे करके वो उसी टोल पाठशाला वाला जो रोड है ना उसकी तरफ वो जगन्नाथ मिश्र देखता है और देख रहे कि निमाई उधर से वो स्लेट पेंसिल किताब ये लेके और पूरा शरीर में काली का दाग या करके लगाते हुए, और कपड़ा बिल्कुल सूखा हुआ है और वो लौट के आ रहा है। जगन्नाथ मिश्र एकदम कहते कि तो यहाँ से कहाँ से आ रहा है। बोले मैं तो पाठशाला में था। तो पाठशाला में था, अभी सब लोग बोल रहे कि तो गंगा में स्नान कर रहे थे और सबको परेशान कर रहे थे, किसी को नहाने नहीं दे रहे थे, ऐसे कैसे हो गए। नहीं मैं तो अभी तो गंगा स्नान में आया ही नहीं, चल घर पे चल। तो जगन्नाथ मिश्र उसको हाथ पकड़ के घर पे लेके जाते और शोची माता के हवाले कर देते। अब शोची माता प्रेम से पूछते बेटा तुम ऐसा क्यों नटखट कर रहे हो, क्यों, मैंने क्या कर दिया। अरे तुम किसी को नहाने नहीं देते हो गंगा में, सब लोग आके शिकायत कर रहे हैं। नहीं मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो अभी केवल पाठशाला से आया हूँ, मैं अभी तक नहाने के लिए गया ही नहीं हूँ। मेरे सारे मित्र मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे थोड़ा तेल दे दो, मैं थोड़ा तेल मालिश करके नहाने जाऊंगा। लेकिन बेटा बाकी लोगों को नहाने देना चाहिए, नहीं तो देखो तुम्हारे पिताजी का सम्मान नष्ट होता है। देखो मैया खामखा ये लोग मेरे पीछे पड़े, मैं अभी तो देखो वैसे तो मैं कुछ किया नहीं हूँ, लेकिन अगर ये लोग शिकायत कर रहे ना तो सचमुच में इन लोगों को परेशान करूंगा, मुझे परेशान करेंगे तो मैं किसी को भी जीने नहीं दूंगा। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो तुम जो है ना किसी और को परेशान मत करो, है ना, तुम गंगा स्नान में जाओ कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को नहाने देना, है ना। तो इस प्रकार से निमाई तेल देके अपने शरीर में लगाते वो किताब विताब छोड़ दिया और धीरे धीरे नहाने के लिए आते। और निमाई ने जैसे आचरण किया तो सची माता तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, नहीं ये पड़ोसी लोग झूठ बोल रहा है, निमाई सच बोल रहा है। निमाई तो अभी तक तो पूरा कपड़ा सूखा है और ये बाकायदा पाठशाला से आया है, उसका निशानी भी दिखाई दे रहा है, पूरा शरीर में काला धब्बा लगा हुआ है, जैसा कोनो लिखने के बाद शरीर पे ऐसे पोछा वोछा लगाया है इस टाइप के। और जगन्नाथ मिश्र सोचने लगे कि ये एक्चुअली किसका यह है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि ये सूखा कपड़ा लेके पाठशाला से आ रहा है और ये लोग शिकायत लेके घर पे आके बोल रहे हैं कि निमाई इनको नहाने नहीं दे रहे हैं। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर इस घटना को बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करके बताते कि इस प्रकार से महाप्रभु जो सब नवद्वीपवासियों को एक प्रकार से इन लोगों से मजा लूटते थे और इन लोगों को परेशान भी करते थे, ताकि ये लोग याद रखें कि निमाई कितना चंचल है। तो ये जो आज के जो लीला है ये महाप्रभु की चंचलता का सबसे बड़ा घटना है, जिससे नवद्वीपवासी लोग एक हिसाब से खुश भी होता है, एक हिसाब से थोड़ा सा परेशान भी होता है। ये ऐसा ही है जैसा किसी को तीखा सब्जी कभी अच्छा भी लगता है तो इस हिसाब से महाप्रभु की लीला चंचलता से भरा है, लेकिन सबको अच्छा भी लगता है। और अगले कक्षा में हम लोग फिर महाप्रभु धीरे धीरे किस प्रकार से विद्या में और ज़्यादा यानी शिक्षा ग्रहण में किस प्रकार से और ज़्यादा रुचि लेता है उसके विषय में बताएंगे। फिर हम ये भी बताएंगे कि महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप संन्यास लेके चले जाते हैं, उसके विषय में भी हम अगले कक्षा में फिर आप लोगों को बताते रहेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। कलिजुग पावन अवतारे श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।